चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लास्ट टाइम हमने देखा हुआ था यहाँ पे मेमोरी के बारे में कि किस तरीके से मेमोरी पे काम करना है हमें। साटा और पाटा हमारा यहाँ पे हो गया था। अब हम बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए देखते हैं यहाँ से। NVMe, the full name of NVMe is non-volatile memory express। जो NVMe मेमोरी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। अब चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। NVMe is a type of hard disk। जो NVMe हमारा जो मेमोरी है वो भी एक तरीके का हार्ड डिस्क होता है। That is used to increase the speed of data transfer। जिसका यूज डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, मतलब बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड इन 2013 मतलब इसको 2013 में बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था। कंज्यूम लेस पावर देन अदर हार्ड डिस्क। इसका यूज मतलब इसके यूज से अदर जो हार्ड डिस्क होते हैं वो कम पावर, मतलब कि ज्यादा पावर लेते हैं और ये कम पावर लेता है। ड्यू टू विच इट डज नॉट हीट अप क्विकली, मतलब कि जिसके यूज से ये जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है, हीट नहीं करता है। इट परफॉर्मेंस इज इट्स परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। इसका जो परफॉर्मेंस होता है ये काफी अच्छा खासा होता है। ड्यू टू विच द यूजर डज नॉट हैव टू फेस मच प्रॉब्लम। जिसके यूज से, मतलब एनवीएमई के यूज से यूजर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं फेस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। SCSI। अब यहाँ पे देख लीजिए, द फुल नेम ऑफ SCSI इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। दिस इज अ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क विच इज यूज टू स्मॉल साइज कंप्यूटर। ये भी एक हार्ड डिस्क की तरह होता, हार्ड डिस्क की टाइप का ही होता है जिसका यूज हम छोटे कंप्यूटर के यूज करते हैं। द स्पीड ऑफ SCSI इज मच फास्टर देन पाटा एंड साटा। जो SCSI की जो स्पीड होती है वो पाटा और साटा से बहुत ज्यादा होती है। डाटा ट्रांसफर स्पीड इज अप टू 640 Mbps। इसके जो डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड 640 Mbps तक की होती है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एन SSD और solid state drive is a type of storage is device used in computer। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज किया जाता है एसएसडी को। कहाँ पर? कंप्यूटर के अंदर। दिस दिस नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया, ये भी हमारा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया होता है। एसएसडी रिप्लेस ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव इन कंप्यूटर एंड परफॉर्म द सेम बेसिक फंक्शन एज हार्ड ड्राइव। मतलब एसएसडी को रिप्लेस भी किया जा सकता है हार्ड डिस्क की जगह, ठीक है, और उसको परफॉर्म करवाया जा सकता है जैसे कि आप हार्ड डिस्क पे काम करते हैं। सेम फंक्शन, सेम बेसिकली फंक्शन जैसे काम करते हैं आप हार्ड डिस्क पे, वैसे ही एसएसडी पे भी आपको काम करना है। विद एन एसएसडी द डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम विल बूट अप मोर रैपिडली। हम एसएसडी के यूज से अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जल्दी और जल्दी ओपन कर सकते हैं, यानी कि बूट अप कर सकता है उसको और जल्दी ओपन कर सकता है। प्रोग्राम विल लोड क्विकर एंड फाइल्स कैन बी सेव्ड फास्टर। प्रोग्राम जल्दी ओपन होंगे और जो हमारे फाइल जो है जल्दी से जल्दी, फास्टर देन फास्टर सेव होते जाएंगे। द फुल नेम ऑफ एसएसडी इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को भी याद रहे। ये एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। ये होता है हमारा एसएसडी का फुल फॉर्म। इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। विच इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जिसमें हम लार्ज अमाउंट में डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, the speed of SSD is much higher than other device, hence it is used a lot। जो SSD की स्पीड होती है वो अदर हार्ड डिस्क से, अदर डिवाइस से बहुत ज्यादा होती है, जिसका अब यूज आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वन ऑफ इट डिसएडवांटेज इज दैट इट इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर डिवाइस। इसका डिसएडवांटेज बस इतना ही है कि ये अदर डिवाइसेस से बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, जो हमारा HSD है मतलब हार्ड डिस्क है वो थोड़ा कम सस्ता पड़ जाता है हमें, लेकिन जो हमारा SSD है वो हमें महंगा पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए हमारा यहाँ पे SSD SSD यहाँ पे हमारा लगा हुआ, ये 256 GB SSD SATA SSD 9080 NVMe। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन SSD एंड HDD। अब देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है SSD और HDD में। If we compare SSD with the cost of HDD, then the cost of HDD is very less। मतलब कि अगर हम SSD और HDD को कंपेयर करते हैं किसमें, पैसों में, तो सबसे ज्यादा महंगा हमारा SSD ही पड़ता है, जबकि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो हमें सस्ता पड़ सकता है। The cost of SSD is more than HDD, but it consumes very less power and compared to HDD, and HDD takes 6 से 7 watt power where SSD takes only 2 से 3 watt। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब कि SSD जो है हमारा बेसिकली सबको पता है कि महंगा पड़ता है, साथ ही साथ जो हमारा HDD होता है वो कितना पावर कंज्यूम करता है, 6 से 7 वाट। अदरवाइज SSD जो हमारा होता है वो 2 से 3 वाट ही कंज्यूम करता है पावर। ठीक है, ये लाइन हमारी कह रही थी दूसरी। अब यहाँ पे देखते हैं SSD। SSD हैव एक्सीलेंट एक्सेस टाइम फॉर स्मॉल फाइल। SSD का जो एक्सेस करने का टाइम है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है, एक ही टाइम में बहुत सारे फाइल्स को ओपन कर सकता है। एंड डेटा ट्रांसफर रेट कैन रेंज फ्रॉम 100 MB टू 600 MB। इन contrast HDD then tend to be 10 times slower in access time than SSD। यहाँ पे बेसिकली हम डायरेक्टली लाइन को समझते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि SSD की जो फाइल पहुंचाने की जो रेंज होती है, जो स्पीड होती है, वो 100 Mbps से लेके 600 Mbps तक की होती है, जबकि HDD जो है अगर वही काम करेगा तो उसको 10 टाइम स्लोअर हो जाता है। ठीक है, उसको मतलब भेजने में ही उसको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन SSD से अगर आप भेजेंगे तो ऐसा कोई टाइम नहीं लगेगा और बेसिकली आपका आराम से जल्दी टाइम में भी पहुंच जाता है वो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे हम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम सीपीयू का फुल फॉर्म भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इट इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये जो सीपीयू होता है ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है और हार्ट भी होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ एनी इनपुट डेटा। यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं उसका रिजल्ट दिलाने में। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज मेड बाय इंटेल। जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था उसको किसने बनाया था, इंटेल ने। कौन से ईयर में, 1971 में, जिसका नाम पड़ा था इंटेल 4004। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, a central processing unit or CPU is functionally the most important component of a computer system। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है
या ये कह सकते हैं सीपीयू फंक्शनैलिटी काम करता है, ठीक है, सारे फंक्शन यही करता है, कमांड लाइन, इनपुट आउटपुट, ये सारे काम यही करता है, और यही हमारा कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर सीपीयू इज फंक्शनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब सेम ही लाइन यहाँ पे इसने लिख दिया है कि वही मेन हमारा कंपोनेंट होता है जिससे हमारा इनपुट किया हुआ डेटा हमें आउटपुट करके देता है, ठीक है। जो भी हम इनपुट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले पे जो दिखाई देता है वो सारी प्रोसेसिंग यहीं से होती है। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। द स्टोरेज ऑफ द मेमोरी यूनिट या और द मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये होते हैं हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट। यहीं तक हम यहाँ पे रोकते हैं वीडियो में, इसके आगे भी हम पढ़ते जाएंगे, अगली वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीपीयू, स्टोरेज मेमोरी यूनिट, सीयू, एएलयू क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही था, इसके भी आगे हम पढ़ेंगे। अब तक की वीडियो में जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया उस टॉपिक को आप हमें कमेंट करिए, उस टॉपिक पर हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक टॉपिक पे रोकते हैं, आगे हमारे साथ चैनल में बने रहिएगा ऐसे ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।